नमस्कार दोस्तों, एसके स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केवीएस टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की जो प्रिपरेशन आपने करनी है, जो एग्जाम है वो होना है। उसमें जो आपका टीजीटी और पीजीटी का इंग्लिश वाला जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोर्शन है उसके लिए वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। जैसा कि आपको पता है कि जो टीजीटी वाला जो पेपर है उसका सिलेबस है, यूँ मान लीजिए 6 to 10th क्लास की एनसीईआरटी की जो बुक्स है ना, उनके लेसन हैं सारे के सारे। और जो पीजीटी का सिलेबस है, लिटरेचर वाला जो पोर्शन है, अब की बार जो केवीएस है उसने लिटरेचर नहीं डाला हुआ, ये जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो डाला हुआ है। और जो पीजीटी है उसके लिए है 11th और 12th क्लास की जो बुक्स है ना एनसीईआरटी की, वही उन्हीं में से पोएम्स, उन्हीं में से चैप्टर्स। तो आज मैं आपके लिए टीजीटी की और पीजीटी की प्रिपरेशन के लिए वीडियोस लेकर आऊंगी। आज फर्स्ट वीडियो है मेरी ये, जो कि डेडिकेटेड है टीजीटी को, यानी कि 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि अ लेटर टू गॉड। और इसके राइटर हैं जी.एल. फ्यूंटीज। तो ये जो लेसन है ए लेटर टू गॉड, इसकी समरी मैं आपको बताऊंगी। फिर इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, क्या सिस्टम है क्या नहीं है, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपके लिए साइको की वीडियोस भी हैं, यानी कि जो एजुकेशनल पेडागोगी है उसकी वीडियोस भी केवीएस के लिए, टीजीटी और पीजीटी के लिए आपके लिए लेकर आऊंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड जो लेसन है उसमें लेंचो नाम का एक किसान है। लेंचो नाम का एक किसान है, बड़ा ही हार्ड वर्किंग बंदा है। और ये जो लेसन है ये बताता है लेंचो के डीप फेथ को। किसको? डीप फेथ को। और वो जो डीप फेथ है वो किस में है? वो लेंचो का गॉड में है, वो भगवान में गहरा विश्वास करता है। ठीक है, तो उसका वो जो डीप फेथ है वो कैसे जो राइटर है वो डिपिक्ट करता है, कैसे क्या होता है, सारी की सारी चीजें हैं वो इसमें डिस्कस की गई है इस लेसन में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो लेंचो नाम का किसान है वो जब लेसन की स्टार्टिंग होती है तो अपने खेतों को देख रहा होता है कि किस प्रकार से जो उसके खेत हैं वो, यानी कि जो फसल है वो पकने वाली होती है। लेकिन फिर तभी वो ये मीन्स बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि कब बारिश हो और उसके खेतों को पानी मिले। लेकिन बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है, वो बड़ा खुश होता है। उसकी जो बीवी है वो उस टाइम पे सफर प्रिपेयर कर रही होती है, वो उस टाइम पे सफर प्रिपेयर कर रही होती है। और उसके बच्चे हैं वो 2 बच्चे खेल रहे होते हैं और 2 खेत में काम कर रहे होते हैं, यानी कि 2 छोटे बच्चे हैं, 2 बड़े बच्चे हैं। बड़े हैं वो काम कर रहे हैं और जो छोटे हैं वो खेल रही हैं। उसकी जो वाइफ है वो सफर प्रिपेयर कर रही है। और जो लेंचो है वो अपने खेतों को देखता है और सोचता है कि काश बारिश हो जाए, तभी बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में जो बारिश है वो हेल स्टॉर्म में तब्दील हो जाती है। जिसमें चेंज हो जाती है हेल स्टॉर्म में। हेल स्टॉर्म मीन्स ओलों का तूफान, यानी कि ओले गिरने लग जाते हैं। और देखते ही देखते उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है ओलों के कारण। तो उसकी बिल्कुल जब फसल नष्ट हो जाती है तो वो बड़ा सैड है, डिसअपॉइंटमेंट है। सारी रात सोचता रहता है। सारी रात सोचते सोचते वो लास्ट में डिसीजन लेता है कि जो गॉड है उसने मुझे ये प्रॉब्लम दी है और इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो भी गॉड ही करेगा। यानी कि ये प्रॉब्लम मुझे किसने दी है? गॉड ने। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन करेगा? अगेन गॉड ही करेगा। तो वो ये सोचता है। तो उसका गॉड में बड़ा ही मतलब डीप विश्वास है, डीप फेथ है। तो वो सोचता है कि भाई इसके लिए क्या किया जाए। तो इसके लिए वो सोचता है क्यों न गॉड को एक लेटर लिख जाए। तो इसके लिए वो गॉड को लेटर लिखता है, लिखने के बारे में सोचता है और वो पूरा हिसाब किताब लगाता है कि भाई मुझे कितने पैसे चाहिए। तो वो जब तक कि उसकी दूसरी फसल पककर तैयार नहीं हो जाती, और यानी कि जब तक उसकी दूसरी फसल पककर तैयार नहीं हो जाती तब तक उसके घर का गुजारा कैसे चले। और फिर यानी कि दोबारा फसल
बोने के लिए, बीज वगैरह के लिए, खाद वगैरह के लिए जो पैसे चाहिए सारा हिसाब किताब लगाता है और 100 पीसोज की डिमांड करता है एक लेटर के थ्रू। वो भगवान को लेटर लिखता है और 100 पीसोज की डिमांड करता है। पीसो करेंसी है, 100 है तो पीसोज हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है। वो क्या करता है, भगवान को लेटर लिखता है और यानी कि एक लेटर लिखता है और उसमें भगवान को कहता है कि भाई मुझे ये 100 पीसोज है वो दे दीजिए, ऐसे ऐसे मेरे में ये समस्या आई है। तो इस प्रकार से वो करता है और लेटर लिखता है और लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है। तो जब जो पोस्टमैन है वो चिट्ठियां छाट रहा होता है, लेटर्स को छाट रहा होता है, तो उसमें वो एड्रेस देखता है। एड्रेस देख देख के ही छाटते हैं भाई चिट्ठियां, तो वो एड्रेस देखता है तो उस एड्रेस में लिखा हुआ है टू गोड, यानी कि एड्रेस की जगह पे क्या लिखा हुआ है, टू गोड। अब भाई गोड का एड्रेस तो पोस्टमैन भी नहीं जानता बेचारा, तो जो पोस्टमैन है वो बेचारा देखता है भाई ये तो टू गोड लिखा हुआ है, उसे हंसी आती है कि भाई देखो किसी इंसान ने हमारे पास लेटर भेजा है और एड्रेस लिखा है टू गोड, कि भाई गोड का एड्रेस हम कहाँ से लेके आए। मतलब वो कहता कुछ नहीं, बस मन में सोचता है, मन में सोचता है और हंसने लग जाता है और हंसते हंसते वो जो लेटर है वो पोस्ट मास्टर को दिखाता है। किसको दिखाता है, पोस्ट मास्टर को। जो पोस्ट मास्टर है वो भी हंसता है एक बार तो, लेकिन फिर हंसते हंसते एकदम से सीरियस हो जाता है, यानी कि गंभीर हो जाता है। क्यों गंभीर हो जाता है, कि वो सोचता है कि भाई देखो कितना डीप फेथ है इस बंदे का भगवान में। लेंचो के भगवान में डीप फेथ को देखकर वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होता है, सोचने लगता है। तो वो डिसीजन लेता है कि भाई इस बंदे का भगवान में इतना गहरा विश्वास है तो इसका जो विश्वास है वो डिगना नहीं चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए। तो वो उस लेटर का जवाब देने के बारे में सोचता है। तो वो सोचता है कि भाई क्यों ना इस लेटर का जवाब दिया जाए। तो फिर वो लेटर का जवाब देने के लिए उस लेटर को खोलता है, लेकिन जब लेटर खोलता है तो उसे पता चलता है कि भाई लेटर का जवाब देने के लिए जस्ट इंक और पेपर की जरूरत नहीं थी, यानी कि इंक और पेपर के अलावा कुछ और भी चाहिए था। और वो कुछ और क्या था, 100 पीसोज, क्योंकि लेंचो ने तो डिमांड कर रखी थी 100 पीसोज की। तो उसने जब लेटर पढ़ा तो उसने डिसीजन लिया कि भाई मैं इस लेटर का जवाब दूंगा, और उसने पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। कुछ अपने फ्रेंड्स से लिए, कुछ अपने रिलेटिव से लिए, कुछ अपने कोलीग्स से लिए, यानी कि जो ऑफिस का स्टाफ था सब ने मिलके पैसे इकट्ठे किए और टोटल मिलाकर 70 पीसोज उन लोगों ने कलेक्ट कर लिए और इन्वेलॉप में डाल के, और इन्वेलॉप के बाहर जो पोस्ट मास्टर था उसने सिग्नेचर कर दिए गोड के। सिग्नेचर के रूप में क्या लिख दिया, गोड लिख दिया, और 70 पीसोज उसमें डाल दिए। अगले दिन लेटर आया, वो लेंचो आया पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन, जो भी बंदे थे वहां पे सभी यूं बिल्कुल उत्सुकता से देख रहे कि अब इस बंदे का रिएक्शन क्या होगा। लेकिन जो लेंचो था, जब उसने गोड का लेटर अपने नाम देखा तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, यानी कि he did not show even slightest surprise. He did not show even slightest surprise. उसने थोड़ा सा भी जो सरप्राइज है वो शो नहीं किया, ठीक है, नॉट शो स्लाइटेस्ट सरप्राइज। क्यों नहीं शो किया, क्योंकि उसका भगवान में अडिग विश्वास था। यानी कि सभी सोच रहे थे कि भाई भगवान की तरफ से लेटर आएगा तो लेंचो को बड़ा सरप्राइज होगा, लेकिन लेंचो ने तो स्लाइटेस्ट सरप्राइज भी, यानी कि थोड़ा सा भी सरप्राइज भी शो नहीं किया, और उसको ले गया। उसको खोल के देखा लेंचो ने, 70 पीसोज थे। तभी लेंचो ने फिर से इंक और पेपर लिया और एक लेटर और लिखने लग गया, और लेटर लिख के मेल बॉक्स में डाल दिया। लेंचो के जाते ही पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को निकाला और पढ़ा कि भाई अब की बार लेंचो क्या लिख के गया। फिर से वही एड्रेस डाल दिया टू गॉड, और उसमें उसने लिखा हुआ कि गॉड भाई मुझे पता है न तो आप मैं जो डिमांड करूं या मैं आपसे जो रिक्वेस्ट करूं ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे वो मना कर दें, और मिस्टेक आप कर नहीं सकते।
मैंने तो 100 एपिसोड्स की डिमांड की थी, लेकिन मुझे रिसीव कितने हुए? 70 एपिसोड्स। तो लेंचो लिखता है कि भाई मेरे जो 30 एपिसोड थे ना, वो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने ले लिए। तो वो लिखता है कि गॉड, अब की बार जो पैसे हैं मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं, डायरेक्टली सेंड करना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो क्या हैं? बंच ऑफ क्रूक्स हैं। क्या है? बंच ऑफ क्रूक्स हैं। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब बदमाशों की टोली। तो लेंचो ने क्या किया? जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे उनको क्या कहा? बंच ऑफ क्रूक्स कहा कि भाई ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं। और पोस्ट मास्टर फिर से उस लेटर को पढ़ता है और यहीं पर लेसन एंड हो जाता है। अब ये जो लेसन था ये तो थी मोटी मोटी समरी। अब इसमें आगे क्या है, क्या इसके अंदर डीप मीनिंग निकले, वो सारी चीजें एक बार हम डिस्कस करेंगे। देखो, पहले तो ये जो लेसन है वो दिखाता है डीप फेथ। किसका? लेंचो का। किसमें? गॉड में। ऐसा डीप फेथ जिसको डिगाया ही नहीं जा सकता, मतलब अडिग विश्वास, गहरा विश्वास। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि जो लेंचो है वो रियलिटी से दूर व्यक्ति है। ठीक है, रियलिटी से दूर है। क्यों दूर है? भाई सबको पता है, लेटर हम अगर मेल बॉक्स में डालेंगे और उस पर गॉड का एड्रेस डाल देंगे तो हम भी इंसान हैं और पोस्ट ऑफिस वाले भी इंसान हैं। तो भाई गॉड का एड्रेस हम नहीं जानते तो वो कैसे जानेंगे? क्योंकि सभी इंसान बराबर हैं। तो वो रियलिटी से अवे है। ठीक है, अवे फ्रॉम रियलिटी, वो रियलिटी से दूर है। ठीक है, उसे मीन्स रियलिटी की सेंस तो है, लेकिन फिर भी पता नहीं, जो विश्वास है उसका गहरा विश्वास है, इस वजह से वो इस चीज को फील ही नहीं कर पाता। बस उसका इतना अधिक विश्वास है, डीप फेथ है कि भाई मेरा मीन्स गहरा विश्वास है कि भाई अगर मैं भगवान से रिक्वेस्ट करूंगा तो भगवान मेरी जरूर सुनेंगे। ठीक है। और फिर पोस्ट मास्टर जो है वो कैसा व्यक्ति है? जो पोस्ट मास्टर है वो भाई एमिएबल टाइप ऑफ मैन है। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण। ठीक है, फ्रेंडली, एमिएबल मीन्स फ्रेंडली। ठीक है, तो वो फ्रेंडली टाइप का व्यक्ति है, यानी कि काफी मीन्स मिलनसार व्यक्ति है। और वो नहीं चाहता कि लेंचो का जो डीप फेथ है वो भगवान से हटे। वो नहीं चाहता एक इंसान जो भगवान में इतना गहरा विश्वास करता है उसका गहरा विश्वास डगमगाए। इसीलिए वो पैसे इकट्ठे करता है, अपनी ओर से भी देता है, यानी कि पूरी कोशिश करता है कि भाई लेंचो का जो विश्वास है वो उसमें न डिगे, भगवान में बना रहे। फिर जो लेसन है उसमें एक एरनी आई है। ठीक है, एरनी का मतलब होता है विडंबना। विडंबना क्या है? विडंबना ये है कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं वो लेंचो की मदद करते हैं। वो लेंचो के लिए इवन मीन्स फाइनेंशियली भी उसकी हेल्प करते हैं, 70 एपिसोड भी इकट्ठे करते हैं। लेकिन लेंचो उन लोगों को जो अपना भी उसको दान कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं, उन्हीं लोगों को क्या बोलता है? बंच ऑफ क्रूक्स बोलता है। क्या बोलता है? बंच ऑफ क्रूक्स बोलता है। ठीक है, तो ये इस लेसन के अंदर आयरनी थी। ये जो लेसन था लेंचो वाला मीन्स ए लेटर टू गॉड। तो इस लेसन का जो टाइटल है वो ए लेटर टू गॉड क्यों है? ए लेटर टू गॉड इसलिए है क्योंकि इसमें पूरा का पूरा जो लेसन है वो रिवॉल्व होता है लेंचो के एक लेटर के इर्द गिर्द जो उसने भगवान को लिखा। तो दिस टाइटल इज अप्रोप्रिएट या सुटेबल टाइटल है, बिल्कुल। ठीक है, तो जो स्टोरी है लेसन की वो एक लेटर के इर्द गिर्द घूमती है। और वो लेटर कौन सा है? वो वही लेटर है जो लेंचो ने गॉड के नाम लिखा है। तो ये ए लेटर टू गॉड जो हमारा लेसन था उसकी समरी थी। कल हम इसमें से जो क्वेश्चंस हैं, जो और कंसेप्ट हैं, कुछ डिफिकल्ट वर्ड हैं, ठीक है, डिफिकल्ट वर्ड, क्वेश्चंस जो भी बन सकते हैं, यानी कि हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट वर्ड्स कौन से हैं, उनके मीनिंग्स, क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं, और जो डीप सेंस जो लेसन की है वो
वो सारी चीजें हम कल नहीं तो आज मीन्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपके लिए यानी कि 10th क्लास से स्टार्ट किया है मैंने, अभी 1 महीने के अंदर अंदर यानी कि टीजीटी के लिए 6 to 10th हर लेसन की वीडियो लेकर आऊंगी, ठीक है। और पीजीटी के लिए 11th 12th की जो वीडियोस हैं वो लेकर आऊंगी। पहले समरी डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, डीप मीनिंग क्या है लेसन का, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये लेसन था हमारा, आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेसन पसंद आया, समरी पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और चैनल को ग्रो करने में सहायता कीजिए। पेडागोगी की वीडियोस भी हम लेकर आएंगे आपके लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।